नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भादु। मेरे YouTube चैनल पर आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज एक करंट के विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी 2-5 मिनट की। 2021 का एक सबसे भयंकर खतरनाक एक साइक्लोन ताउते, जो कि भारत में केरल के तट से टकरा चुका है। अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक वो गोवा के तट से भी टकरा चुका है। अभी 11 बजे है, 16 मई। तो अब वो गोवा के तट से टकरा चुका है। बहुत खतरनाक साइक्लोन है, नाम है ताउते। अब इसके पहले इसके इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा 1 मिनट की करते हैं कि ये ताउते नाम क्यों दिया और कौन देते हैं। नाम ताउते इसका इस वर्ष जो है वो म्यांमार ने दिया। ये 13 देश है एशिया पैसिफिक के जो कि रोटेशन से उसको नाम देते हैं, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, म्यांमार शामिल है, श्रीलंका शामिल है, ईरान भी शामिल है, मालदीव शामिल है, श्रीलंका, ये सब देश शामिल है। 13 देश शामिल है जो रोटेशन से इस चक्रवात का नाम देते हैं। और इस बार म्यांमार ने दिया है ताउते नाम। और ताउते ने पूरे भारत को, पश्चिमी भाग को जो है वो संकट में डाल दिया है। एक ताऊ जो है वो, एक ताऊ पश्चिम उसमें हरियाणा से चलकर और किसान की आवाज़ उठा रहा है, और एक ताउते जो है वो म्यांमार ने नाम दिया। आज अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो हरियाणा वाले ताऊ की नहीं कर रहे, अपन ताउते की कर रहे हैं। अब म्यांमार ने प्रेरणा हरियाणा से तो ली नहीं होगी, तो फिर कहाँ से ली इसका नाम ताउते रखने के लिए। म्यांमार ने के अंदर क्या है, एक हिंसक छिपकली है जिसका बर्मी भाषा के अंदर नाम है गेको, और वो बहुत आक्रामक, हिंसक है और बहुत जोर से आवाज़ करती है। इसलिए बहुत जोर से आवाज़ करती है, इसीलिए उसी छिपकली के नाम पर इसका नाम ब्रह्मा ने, इसने म्यांमार ने रख दिया जो ताउते। ताउते जो है वो भारत के पश्चिमी हिस्से को जो प्रभावित कर, उसमें कौन कौन से राज्य है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। केरल राज्य से टकरा चुका है। केरल राज्य के और पश्चिमी तट के जितने भी है उन सबको एनडीआरएफ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि आप लोग जो है वो समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे अगले कुछ दिनों तक, 3-4 दिनों तक, जब तक तूफान का प्रभाव जो है वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाए। और अभी अभी मैंने आपको बताया पूर्व में भी कि गोवा के तट से भी टकरा चुका है, और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना है। और गुजरात जो है, आगे राज्यों में, ये 18 मई तक गुजरात पहुंचने की संभावना है। और गुजरात के अंदर भी बहुत बड़े नुकसान की एक संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये जो है पश्चिम के ये 5-6 राज्यों को प्रभावित कर रहा है। और राजस्थान के अंदर भी कुछ हिस्सों के अंदर इसका प्रभाव हो सकता है, दक्षिण हिस्सों के अंदर। साथ ही ये 2004 के बाद एक ऐसा साइक्लोन है जो कि तटीय प्रदेशों के अलावा मैदानी भागों के अंदर भी प्रवेश करने की संभावना है कि उनके अंदर भी इससे बारिश हो सकती है, इसका प्रभाव हो सकता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर मीटिंग ली है, जिसके अंदर इन्हीं 5-6 राज्यों के जो है आला दर्जे के अधिकारी जो हैं, संबंधित एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, उन्होंने भी भाग लिया। और ताउते के संकट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया है कि इससे किस प्रकार निपटा जा सकता है। और निश्चित ही ये खतरनाक स्थिति तो है उन राज्यों के लिए, और सतर्क रहने की बात भी है। खतरनाक स्थितियों से तो हम लड़ते हैं, एक प्राकृतिक संकट से हम लड़ ही रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमें तूफानों से, प्राकृतिक संकटों से लड़ने की आदत हो चुकी है। और हम कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, और अंत हमेशा जीत से तय है। तो इस प्राकृतिक संकट से भी, और ये दोनों प्राकृतिक संकट ही है, तो इनसे अपने को लड़ना है और जीतेंगे, ये तय है। तो आप सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोरोना गाइडलाइन का राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी है उनका पालन कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।